नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें। महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले रायपुर से। कांग्रेस समन्वय समिति कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज बैठक होनी है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। कांग्रेस के प्रभारी पीएल पूनिया वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो अहम बैठक आज होनी है कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पूनिया भी इसमें मौजूद रहेंगे। सहयोगी ममता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, पूरी जानकारी विस्तार से। बिल्कुल, देखिए 12 बजे से प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक हुई और जिस तरह से कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और समिति के जो और 7 वरिष्ठ सदस्य हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक में ये माना जा रहा है कि जो निगम मंडलों को लेकर जो भर्ती नियुक्ति होनी है उस पर भी चर्चा होगी। उसके साथ ही संगठन और का विस्तार किया जा सकता है, इस पर चर्चा होगी। साथ ही केंद्र सरकार को लेकर लगातार जिस तरह से राज्य सरकार घेरती आ रही है, तो आगे पूरे राज्य स्तर पर संगठन के स्तर पर क्या स्ट्रेटेजी होगी तो उस पर भी ये चर्चा होगी। इससे पहले अगर हम बात करें तो ये बैठक कुछ दिन पहले होने वाली थी, जब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया 3 दिन के दौरे पर रायपुर आने वाले थे, लेकिन किसी कारण से ये उनका दौरा टल गया और उसके बाद में वो बैठक भी टल गई। तो अभी आज 12 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी और इसके जरिए इन तमाम चीजों पर मंथन किया जाएगा। और साथ ही अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन राज्यों के साथ चर्चा करने वाले हैं उनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। तो कल जो बैठक होगी प्रधानमंत्री के साथ, उस पर उनके सामने भी क्या राज्य अपनी तरफ से मांगे रखेगा उस पर चर्चा होगी। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी का डिजिटल जनसंवाद कार्यकर्ताओं को आज संबोधित किया जाएगा। बड़े नेता राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम बस्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सरगुजा के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। बृजमोहन अग्रवाल को जिम्मेदारी धमतरी की दी गई है, वो यहाँ के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। तो डिजिटल जनसंवाद एक तरीके से आज होना है। कल वर्चुअल रैली के जरिए पूर्व सीएम रमन सिंह, विष्णुदेव साय और सरोज पांडे ने रायपुर, राजनांदगांव और जांजगीर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ पर जिला संवाद रैली उद्घाटन प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय सीएम भूपेश बघेल ने कल किसानों को संबोधित किया। सीएम ने फसलों को बचाने के लिए किसानों से रोका छेका की पुरानी परंपरा अपनाने की अपील की है। इसके तहत जानवरों को खेतों में चरने से रोका जाता है। सीएम ने पंच, सरपंच, किसानों और ग्रामीणों से 19 तारीख तक रोका छेका की व्यवस्था करने की अपील की है। सीएम ने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद सभी सोसाइटी में खाद और बीज के इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो। सबो किसान भाई बहनी मन ला जय जोहार। बरसात के मौसम आ चुके हैं। किसान मन खेती किसानी के तैयारी शुरू कर चुके हैं। बहुत जन संगवारी मन हा खुर्रा बावत करत है, जेकर कर पानी के साधन है वो थरहा दे चुके हैं या दे के तैयारी करत है। केवल धान के फसल नहीं बल्कि दलहन तिलहन के भी तैयारी बहुत जोर शोर से चलत है। इस साल बीच बीच पे पानी गिरे के कारण से सब किसान भाई मन अकरस जोताई कर चुके हैं और किसान मन के मन में भारी उत्साह है। काबर के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के एक किस्त मिल चुके हैं। दूसरा किस्त 20 अगस्त के राजीव जी के जयंती के दिन मिली। किसान मन में अपार उत्साह है।
उमंग है। वैसे भी नवा फसल लगाते तो बहुत मन में बहुत अपन सपना लेके किसान अपन खेत में जाते और सबके व्यवस्था हम सब लोग मिलके करे थे। कुछ व्यवस्था है जो किसान व्यक्तिगत करते, कुछ व्यवस्था है जिला गांव मिलके करते। इधर सीएम भूपेश बघेल ने कल बस्तर, कांकेर, धमतरी, महासमुंद और बालोद के उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। इस दौरान सीएम लघु वनोपज में वैल्यू एडिशन के उद्योगों को हर संभव मदद देने का उन्होंने भरोसा दिया है। इसके अलावा लघु वनोपज और वनौषधियों से वनवासियों को रोजगार देने की नीति पर भी मंथन हुआ है। प्रदेश में सुपोषण अभियान को बड़ी कामयाबी मिली है। अभियान के तहत किए जा रहे प्रयासों से 67,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए। प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या में तकरीबन 14% की कमी आई है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के साथ साथ दूसरी योजनाओं के एकीकृत प्लान से बच्चों में कुपोषण दूर करने में बड़ी सफलता मिली है। खबर रायपुर से, जहां कोरोना की रफ्तार तेज हुई है। पूरे प्रदेश की अगर बात कर ली जाए, पूरे सूबे की बात कर ली जाए, तेज हुई है रफ्तार। कल 113 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। कोरबा में सबसे ज्यादा 44 मामले सामने आए हैं। बलरामपुर में 28 कोरोना के मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब संक्रमण के मामले बढ़कर हो जाते हैं 1662। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 939 है। कोरोना से अब तक 8 लोगों की जान चली गई है और 715 ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है। सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, पूरी जानकारी। देखिए, छत्तीसगढ़ में ललित कोरोना का जो कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को भी 113 मरीजों की पुष्टि की गई। इसके साथ जो का आंकड़ा है वो बढ़ के 1662 तक पहुंच चुका है और वहीं एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 939 तक पहुंची, जबकि 8 लोगों ने भी छोड़ा है कोरोना से लड़ते हुए। हालांकि ये बात अलग है कि उन 8 में से 6 को कुछ दूसरी भी बीमारियां थी जिस कारण उन्हें भर्ती कराए गए थे। एक चीज बेहतर ये है कि छत्तीसगढ़ में अब तक 715 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है, लेकिन जिस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, रोज जो संक्रमण का दायरा बढ़ते जा रहा है, वो चिंताजनक हालात इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि सामने मानसून दस्तक दे चुका है। कई क्षेत्रों में मानसून की बारिश भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में अभी भी जो क्वारंटाइन सेंटर में 1 लाख से अधिक लोग जो रह रहे हैं, उनके संक्रमण ना फैले, इसलिए सरकार को बड़ी चिंता है और उनके सामने एक बड़ी चुनौती भी बनी है कि कैसे संक्रमण के दायरे को रोका जाए। सबसे बड़ी बात ये भी है कि जांच का दर भले 1 लाख के पार पहुंच गया हो, लेकिन अब भी जो सरकार की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं कि 3 लाख से अधिक लोग जो है वो अन्य राज्यों से इस समय वापस आए थे, तो जांच का औसत अगर उस तुलना में देखा जाए तो बेहद ही कम है। तो ऐसे में सबकी जांच, संक्रमण का दायरा कैसे रोका जाए, लोगों के मन में विश्वास कैसे जगाया जाए, एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसलिए भी क्योंकि अब जो बाजारों का खुलने का समय है ललित, वो सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक कर दिया गया है। मतलब है कि बाजारों में भीड़ जो है अब आम दिनों की तरह ही दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो संक्रमण है वो आम दिनों की तरह नहीं, बल्कि रोज जो संक्रमण का दायरा है वो बढ़ते जा रहा है। ये चिंताजनक हालात फिलहाल बनी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अवधेश जानकारी दे रहे थे। हालात चिंताजनक हैं और चूंकि अब धीरे धीरे बाजार और तमाम चीज़ें खुल रहे हैं, आंकड़े उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, ये परेशानी और चिंता की बात। इधर कोरबा अकेले में ही एक साथ कोरोना के 44 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 34 कोरोना मरीज चोरभट्टी क्वारंटाइन सेंटर में भी रखे गए हैं। सभी को इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया है। इनमें कई ऐसे हैं जिनमें कोरोना के कोई प्रारंभिक लक्षण नहीं मिले हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 239 तक पहुंच गई है। इनमें से 160 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज से कोरोना के 7 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। इनमें सूरजपुर के 2, बलरामपुर के 5 मरीज शामिल हैं।
अंबिकापुर अस्पताल से अब तक 72 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि 52 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। हॉस्पिटल से 7 मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं, उसमें से 2 हैं वो सूरजपुर ज़िले के भैयाथान से हैं और बाकी जो 5 हैं वो बलरामपुर ज़िले से हैं। अभी आज सुबह में 3 पेशेंट और आ गए हैं, तो इस तरह से हमारे पास 48 पेशेंट रहेंगे। अब तक 120 आ चुके हैं यहाँ, उसमें से 72 ठीक हो चुके हैं, उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना काल में मुंगेली में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां कजाकिस्तान से लौटी एक महिला प्रशासन को जानकारी दिए बिना अपने घर लोरमी पहुंच गई। जानकारी मिलने पर एसडीएम टीम के साथ महिला के घर पहुंचे। महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एसडीएम ने बताया कि महिला को रायपुर में क्वारंटीन होना था, लेकिन महिला प्रशासन को सूचना दिए बगैर घर पहुंच गई। महिला को वापस रायपुर भेजा जाएगा। हमें सवेरे जानकारी मिली कि एक महिला जो है कजाकिस्तान से आज ही यहाँ लोरमी नगर पंचायत क्षेत्र में पहुँची है, जो तहसील कार्यालय के सामने एक घर में रुकी हुई। जैसे ही हमें सूचना मिली, हम तत्काल मौके पर पहुँचे पुलिस टीम के साथ, और जैसा कि हमें ज्ञात हुआ कि उन्होंने हमें कोई सूचना नहीं दी कि वो कजाकिस्तान से आई हुई है। उनको जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत और जो है भारतीय दंड संहिता के तहत जो है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और उनको तत्काल पेड क्वारंटीन के लिए भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार ने अनलॉक 1 में व्यापारियों को राहत देते हुए सुबह 5 से रात 9 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन कोरबा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ही दुकान खोलने का फैसला लिया है। कोरोना के मद्देनजर चैम्बर ने फैसला लिया। चैम्बर ने व्यापारियों से एक सर्वे भी करवाया है। चैम्बर में व्यापारियों ने एक सर्वे करवाया है। 60% व्यापारियों ने सुबह 9 से शाम 7 बजे तक दुकान खोलने की इच्छा जताई है। ये निर्णय लिया है कि जो हमारी दुकानें हैं उसको हम एक विचार बना करके चैम्बर के माध्यम से और कलेक्टर जी को प्रशासन को लिख करके देंगे कि हमारा जो है दुकानों का समय विभिन्न क्षेत्रों में जो दुकानें हैं उनका सबका ये टाइम करके हम उनको देंगे। तो हमने जो विचार बनाया है उसके लिए ज़्यादातर विचार हमारा बन रहा है 9 बजे से 7 बजे तक का, और बाकी जो सरकार की दुकानें जो हैं जैसे उनके ऐच्छिक नैतिकता के आधार पर जो अपने को जिसको जो खोलना है वो खोले। खबर कोरबा से, जहां हाथी का रेस्क्यू अभियान चल रहा है। कुदमुरा वन परिक्षेत्र के गांव में एक हाथी फंसा हुआ है। घर के आंगन में दरअसल ये हाथी गिर गया। अब पशु चिकित्सक पहुंचे हुए हैं और लगातार इसकी देखरेख की जा रही है। रेस्क्यू अभियान पर कलेक्टर समेत तमाम जो सीनियर ऑफिशियल हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनकी नज़र बनी हुई है। बिलासपुर से सीएफ डीएफओ पहुंचे हुए हैं। रायपुर से वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की टीम भी पहुंची हुई है। रविवार की दोपहर ग्रामीण के आंगन में यह हाथी गिरा था। डीएफओ के मुताबिक हाथी के शरीर में पर्याप्त ताकत नहीं है। इस हाथी को उठाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो कोशिश की जा रही है इस हाथी को उठाने की। पर्याप्त ताकत नहीं है, कमजोरी के चलते ये हाथी गिरा है। शुरुआती जो जानकारी लगी उसके मुताबिक रेस्क्यू लगातार करने की कोशिश हो रही है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की टीम भी पहुंची हुई है। रायपुर से ये टीम पहुंची है। जो आला अधिकारी हैं उनकी भी वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई कामयाबी मिल नहीं पाई है। चिकित्सकों की एक टीम है, डॉक्टर्स की एक टीम है, पशु चिकित्सकों की, वो भी मौके पर है। लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इस हाथी को ठीक किया जा सके। इसे उठाने की कोशिश की जा रही है। और कल ये कुदमुरा वन परिक्षेत्र के गांव में एक ग्रामीण के घर के बाहर ये हाथी गिर गया। इसके बाद इत्तला दी गई, वन विभाग को इत्तला दी गई, जिला प्रशासन को इत्तला दी गई, और उसके बाद से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इस हाथी को खड़ा किया जा सके।
कमजोरी शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिली है उसमें कमजोरी की वजह से इस हाथी की ये स्थिति होने की बात सामने आई है। सहयोगी अब्दुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, पूरी जानकारी विस्तार से, डॉक्टर्स क्या कुछ साफ बता पा रहे हैं कि क्या दिक्कत है? जी ललित, आपको बता दूं कि ये कुदमुरा वन परिक्षेत्र का गुरमा गांव में, जहां ये आश्रित गांव कटरा डेरा में जहां ये हाथी पहुंचा हुआ था, और जो गजाराम राठिया नाम के जो ग्रामीण है उनके घर के आंगन में पहुंचने के बाद वो गिर गया। उसे जैसे ही वन विभाग को उसकी जानकारी ग्रामीणों ने दी, उसके बाद वन विभाग की टीम डॉक्टर के साथ पहुंची और वाइल्ड लाइफ की एक्सपर्ट टीम जो है बिलासपुर रायपुर से भी पहुंच गई है, और पीसीसीएफ जो है वो डीएफओ सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, और जो उपचार है हाथी को उठाने का वो लगातार जारी है। और जो डॉक्टरों के अनुसार, डीएफओ के अनुसार जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि हाथी को जो ताकत है उठने की, वो प्रयास जरूर कर रहा है लेकिन उठ नहीं पा रहा है, यही कारण है। और उसे जिस तरीके से वो सीधे जमीन में लेट गया और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वाइल्ड लाइफ की जो एक्सपर्ट टीम है उनके मदद से, ग्रामीणों की मदद से उसको करवट दिलाया गया ताकि उसको सांस में दिक्कत ना हो, और अभी भी उसका उपचार चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल, इस तमाम जानकारी के लिए। उपचार किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस हाथी को उठाया जा सके। हालांकि कमी किस बात की आ रही है या कहाँ दिक्कतें हैं, इसे ऐसा लगता है शुरुआती तौर पर कि कोऑर्डिनेशन की कहीं ना कहीं कमी है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। ब्रेक के बाद खबर मौसम के मिजाज से जुड़ी हुई। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी जताई है। उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ यहां पर बारिश हो सकती है। प्रदेश में मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है और अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको रायपुर लिए चलेंगे। देवव्रत, और क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश का। देवव्रत जी बिल्कुल, क्योंकि मानसून छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर गया है और पूरे छत्तीसगढ़ में इस वक्त सक्रिय है। हालांकि बारिश जो है वो दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी कि बस्तर संभाग में ज़्यादा हो रही है, लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ में अभी बारिश कम है। लिहाजा उम्मीद ये की जा रही है कि मानसून की पहली झमाझम बारिश जल्द से जल्द हो और इस बारिश का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और जिस तरह से मौसम विभाग ने एक बार अनुमान जताया है कि प्रदेश में 48 घंटे के दौरान कई ज़िलों में जो है वो भारी बारिश हो सकती है, और ये ज़िले जो हैं वो उत्तरी छत्तीसगढ़ यानी कि बलरामपुर, जशपुर के वाले ज़िले होंगे। अंबिकापुर में जो है भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो दक्षिण छत्तीसगढ़ में नारायणपुर ज़िला है, इसके आसपास के क्षेत्र में कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रायपुर संभाग में भी कई जगहों पर तेज़ बारिश होने की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग ने जताई है। और जिस तरह से पहले ही आपदा प्रबंधन विभाग से लेकर के अलर्ट हो गया है, मुख्यमंत्री ने खुद कलेक्टरों की बैठक ली है और इस दौरान बारिश को लेकर के उन्होंने पहले ही सभी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और मानसून का क्योंकि इस बार समय से पहले पहुंचा है, इसलिए किसानों के चेहरे पर भी खुशी की लहर है। और जिस तरह से मानसून के सक्रिय होने के बाद एक बार फिर से उम्मीद की जा रही है कि इस बार छत्तीसगढ़ में बेहतर बारिश हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद की जा रही है और यही उम्मीद की भी जानी चाहिए किसानों के लिहाज से, लोगों के लिहाज से। जांजगीर चांपा के ग्राम लच्छनपुर के पूर्व सरपंच तेरस राम यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने 9 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में 2 महिला और एक नाबालिग भी शामिल है। पूर्व सरपंच की चुनावी रंजिश में पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जांजगीर पुलिस ने रामगोपाल साहू नाम के शख्स के साथ साथ तकरीबन 25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है।
बाकी के आरोपियों की तलाश की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।